पीरियड्स चल रहा है, पौधों को मत छूना। अगर आप गार्डनिंग करते हो, वो भी स्पेशली इंडिया में, तो चांसेस है कि आपने ये लाइन कभी ना कभी तो सुनी ही होगी। किसी ने बोला होगा प्लांट सूख जाएंगे, तो किसी ने बोला होगा बीज नहीं चलेंगे, और किसी ने तो शायद यहाँ तक बोल दिया होगा कि या तो आपके फूल टूट जाएंगे या फिर पौधा ही मर जाएगा। लेकिन क्या लड़कियों के बॉडी का एक नेचुरल प्रोसेस, जो कि लिटरली एक नेचर का ही गिफ्ट है, क्या वो हमें इतना इम्प्योर बनाता है कि हमारा पौधा ही डैमेज हो जाएगा, हमारा पूरा का पूरा गार्डन ही खत्म हो जाएगा? अगर हमने गलती से गार्डनिंग में पानी तक पटा दी तो भी क्या पौधा मर जाएगा हमारा? या फिर ये सारी की सारी बातें सिर्फ और सिर्फ एक मिथ है? तो चलिए आज बिना किसी कंट्रोवर्सी के सिर्फ साइंस, लॉजिक और थोड़ी सी कॉमन सेंस के बेसिस पर बात करते हैं। सबसे पहली बात, एक बात सोचिए, अगर किसी को पीरियड्स हो रहा है और उसकी वजह से किसी इंसान को या फिर किसी खाने को या फिर किसी पेड़ को या फिर किसी पौधे को सिर्फ और सिर्फ पीरियड्स होने की वजह से बायोलॉजिकल असर पड़ रहा है, तो क्या लगता है अभी तक डॉक्टर्स और साइंटिस्ट इसे अभी तक बीमारी घोषित नहीं कर दिए होते? पर जैसा कि हम सभी जानते हैं कि इसे बीमारी तो घोषित नहीं किया गया, ये सिर्फ और सिर्फ एक फीमेल बॉडी का नेचुरल प्रोसेस है, राइट? अब हर महीने यूट्रस की लाइनिंग शेड होना, दैट वाज पीरियड्स, राइट? अगर कोई लड़की प्रेग्नेंट नहीं है तो, एंड अगर ये नहीं होता है तो उस लड़की को तुम लोग लड़की तक कंसिडर नहीं करेंगे। सो व्हाट डज दैट मीन? कि भाई पीरियड्स तो जरूरी है, पीरियड्स तो हर फीमेल बॉडी को होना जरूरी है। अब इसका मतलब क्या कि अब 4-5 दिन या फिर 6-7 दिन आपको पीरियड्स हो रहा है तो आपको नेचर से काट दिया गया है क्या? ट्रस्ट मी, इसका आंसर और भी ज्यादा इंटरेस्टिंग है, क्योंकि मेंस्ट्रुएशन के पीरियड में ऐसा कोई भी आपके बॉडी से केमिकल या फिर कुछ भी ऐसा चीज प्रोड्यूस नहीं हो रहा है जिसकी वजह से आपके पौधे या फिर आपके खाने या फिर कोई भी जानवर, कोई भी इंसान डैमेज हो रहा हो। एटलीस्ट अभी तक तो कोई भी साइंटिफिक एविडेंस नहीं है कि अगर पीरियड्स में कोई लड़की किसी पौधे या फिर किसी भी चीज को टच कर रही है तो उसकी वजह से कोई डैमेज हो रहा है। आपके क्यूटीज को इतना सा भी फर्क नहीं पड़ता है कि आखिर उन्हें पानी किसने दिया है। उन्हें फर्क पड़ता है लाइट कैसी है, मिट्टी कैसी है और रूट्स हेल्दी है भी या नहीं है, पानी कैसे मिला, कितना मिला, मिला भी कि नहीं मिला, ग्रेविटी है कि नहीं, वाइब्रेशन आसपास की कैसी है, ह्यूमिडिटी कैसी है, बस इन सब चीज़ों से फर्क पड़ता है। उन्हें कोई आइडिया नहीं है कि आपके बॉडी के अंदर क्या चल रहा है। एटलीस्ट अभी तक इसका कोई भी साइंटिफिक एविडेंस नहीं है। पर अब आप बोलोगे कि मेरी दादी कहती थी कि पीरियड्स के टाइम पे पानी डालो तो पौधे मुरझा जाएंगे, एंड ऑनेस्टली मैं आज उनकी बातों की बेइज्जती करने बिल्कुल भी नहीं आई हूँ, क्योंकि हर एक बिलीफ के पीछे ना कोई हिस्ट्री छुपी होती है। अब पहले के टाइम पे टेक्नोलॉजी तो थी नहीं, राइट? एंड सारे काम लोगों को मैनुअली करना पड़ता था, चाहे वो घर का खाना बनाना हो, वो भी सबको एकदम मेहनत के साथ करना पड़ता था, एंड ट्रेडिशनली औरतें बनाती थी। फिर मंदिर का काम हो, वो भी जो लेबर वाला काम होता था वो औरतें करती थी। घर बनाना हो, कुछ भी छोटा से छोटा काम, बड़ा से बड़ा काम, सब कोई करता था और सब कोई लेबर करता था। लाइक लड़कियां भी लेबर कर रही हैं, लड़के भी लेबर कर रहे हैं। एंड अगेन गार्डनिंग, ये कौन सा कम लेबर का काम है भाई? आज टेक्नोलॉजी है, आज सारी सुविधाएं हैं मेरे पास, एंड ट्रस्ट मी, मैं बताती हूँ, मैं तो लिटरली लेबर्स की तरह खटती हूँ जिस दिन में मुझे रिपोर्टिंग करनी होती है या फिर किसी भी तरह का गार्डन का काम करना होता है। एंड ऑल कि फीमेल बॉडी पर पीरियड्स की वजह से कितना डिस्कम्फर्ट आता है और ये कितना एग्जॉस्टिंग होता है। तो बस वही बात है, पहले के टाइम भी लड़कियों को एग्जैक्टली इसी पीरियड में आराम करने दिया जाता था। उनका बिलीफ सिस्टम था कि इस टाइम पर लड़कियों को ऑलरेडी बहुत डिस्कम्फर्ट फील हो रहा है, बहुत एग्जॉस्टिंग फील हो रहा है, तो आराम करने दो। जैसे कि हम लोगों ने सुना है कि किचन में नहीं जाना होता है पीरियड्स के टाइम, अगेन क्योंकि वहाँ पे बहुत काम करना होता है, तो ये भी एक रीज़न है। फिर पूजा में नहीं जा सकते, पूजा में लड़कियों को काम करना पड़ता था, वो भी बंद हो गया। एंड द थर्ड एंड द फोर्थ मोस्ट, भाई साहब गार्डनिंग कोई आसान काम तो नहीं है। गमले उठाना, मिट्टी खोदना एंड पौधे लगाना, 50 तरीके के काम करना, ये भी कोई आसान काम नहीं है। एंड दैट्स इट, बस रेस्ट देने के लिए ये सारे रूल्स बनाए गए थे और ये मिथ ट्रुथ बन गया। चलिए अब थोड़ा सा लॉजिक लगाते हैं। अब जैसा कि आपको पता है मेरे पास तो मतलब कहाँ पौधे नहीं है, छत पर पौधे हैं, नीचे पौधे हैं, गार्डन में पौधे हैं, जहाँ ढूंढिएगा मेरे घर में आपको वहाँ पौधे मिलेंगे। एंड मैं लड़की हूँ तो पीरियड्स तो मुझे भी हर महीने आते हैं। एंड अगर ये मिथ गलती से भी सच होती तो मेरा कलेक्शन तो कब का खत्म हो चुका होता। बट रियलिटी कहाँ कुछ हुआ, सबके सब सही सलामत है एंड फर्स्ट क्लास कंडीशन में। अगर आप देख पा रहे हैं तो प्लांट्स को कोई आइडिया नहीं होता कि उन्हें पानी देने वाले इंसान का मेंस्ट्रुअल साइकिल किस स्टेज में है।
अब भाई नेचर इतना ड्रामेटिक होगा, वो भी उसी चीज को लेकर जो कि नेचर ने लिटरली फीमेल बॉडी को खुद ही दिया है। एंड अगर आप साइंस में मानते हो तो आज तक एक सिंगल साइंटिफिक क्रेडिबल रिसर्च पेपर नहीं है जो कि ये प्रूव कर सके कि कोई भी मेंस्ट्रुएटिंग वुमेन के हाथ से सिर्फ और सिर्फ उसको पीरियड्स चल रहे हैं इस वजह से अगर वो लड़की किसी भी पौधे को छू रही है तो वो पौधा मर जा रहा है, सूख जा रहा है, या फिर सीड्स जर्मिनेट नहीं हो रहा है, या फिर पानी दे रही है तो वो पौधा ही डायरेक्ट सूख जा रहा है। So there is no scientific evidence that proves this. And अगर ऐसा होता तो दुनिया भर की फीमेल फार्मर्स, हॉर्टिकल्चरलिस्ट, बॉटनिस्ट एंड प्लांट रिसर्चर्स, ये सारे के सारे लोग तो हर महीने 4-5 दिन या कभी कभी 6-7 दिन काम ही नहीं कर पाते। लेकिन रियलिटी बिल्कुल डिफरेंट है। वो सारी की सारी औरतें, लड़कियां अपना काम कर रही हैं एंड उनके प्लांट्स आराम से ग्रो भी कर रहे हैं एंड पॉजिटिव रिजल्ट्स भी देते हैं। पर हाँ, मैं ये भी मानती हूँ कि हर इंसान के लिए पीरियड सेम नहीं होता है। किसी को हल्का सा ही डिस्कम्फर्ट होता है तो किसी को तो इतना अनबेरेबल क्रैम्प्स होता है, लाइक मतलब हालत इतनी बुरी हो जाती है कि इंसान फेंट करने लगता है। एंड मैं यहाँ पर किसी और का क्या एग्जांपल दूंगी, मेरा खुद यही हाल होता है। मेरे साथ कितनी बार ऐसा हुआ है कि पीरियड क्रैम्प्स के टाइम पर मैं बेहोश हो गई हूँ। छोड़िए, अब तो थोड़ा बहुत इम्प्रूव हुआ है स्थिति, बट हाँ, किसी को बहुत ज़्यादा वीकनेस होता है टू द पॉइंट कि वो इंसान बिस्तर नहीं छोड़ पाता है, और किसी को तो इतना बुरा वाला माइग्रेन्स होता है कि वो इंसान उठ के बैठ नहीं पाता है, सर में इतना पेन होता है, नाक दर्द कर रहा है, सर्दी हो जा रही है एंड सो ऑन। एंड अगर आपको भी ऐसा कुछ फील होता है या फिर मान लीजिए इतना ही डिस्कम्फर्ट या फिर थोड़ा माइल्ड डिस्कम्फर्ट भी है जिसमें आप उठकर गार्डनिंग ना कर सकें, तो प्लीज़ ऐसे टाइम पर आप बिल्कुल गार्डनिंग करना अवॉइड करें, क्योंकि हेवी वर्क तो होती ही है। बट अगेन, पीरियड्स कारण नहीं है, आपका कंफर्ट है। अगर आपका बॉडी रेस्ट मांग रहा है तो रेस्ट दीजिए। आपके पौधे ट्रस्ट में बहुत अंडरस्टैंडिंग होते हैं एंड वो लोग 2 घंटे बाद भी पानी पी लेंगे। चलिए 2 घंटे क्या, मैं तो बोल रही हूँ 1 दिन बाद भी पानी पी लेंगे एंड वो आपकी सारी गलतियाँ माफ़ कर देंगे। पर हाँ, अपने बॉडी को उस पीरियड में अगर आपको रेस्ट की ज़रूरत पड़ रही है तो प्लीज़ अपने बॉडी को प्रायोरिटाइज करिए एंड रेस्ट दीजिए। बट अगर आप नॉर्मल फील कर रहे हैं एंड आपको गार्डनिंग करने का मन कर रहा है तो यस, बेफिक्र होकर करिए, पीरियड से कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाला है। तो आज की वीडियो का सिंपल सा आंसर, पीरियड्स में गार्डनिंग कर सकते हैं? बिल्कुल। साइंस के अकॉर्डिंग प्लांट्स को आपके मेंस्ट्रुअल साइकिल से कोई फर्क नहीं पड़ता है एंड अगर कोई प्रॉब्लम होती है तो वो वही मिट्टी, पानी, लाइट, यही सारे के सारे प्रॉब्लम्स हो रहे हैं हमारे प्लांट्स को। तो चलिए, मुझे लगता है कुछ तो हेल्प मिला होगा आप लोगों को इस वीडियो से। एंड करने से पहले मैं आप लोगों के साथ एक सवाल छोड़कर जाना चाहती हूँ कि क्या आपने भी कभी ये मिथ सुनी थी या फिर आपके घर में कौन सी गार्डनिंग मिथ चल रही है? कमेंट्स में जरूर बताइएगा। क्या पता शायद अगली मिथ बस्टिंग वीडियो उसी टॉपिक पर हो। चलिए, मिलती हूँ मैं आपसे अगली वीडियो में। मैं हूँ आस्था एंड ये है आस्था's लिटिल जंगल। तब तक के लिए बाय।